नमस्कार दोस्तों, छठ पूजा का ये त्योहार क्यों मनाया जाता है और क्या है इसकी कहानी। आइए कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया अपने एक बेटे और बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई छठी मैया की बहुत बड़ी भक्त थी, जो हर साल पूरी श्रद्धा से छठी मैया का व्रत करती थी। लेकिन उसकी जो बहू थी वह नए विचारों वाली थी, जो पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी। एक बार जब दिवाली के बाद छठ पूजा शुरू होने वाली थी तो बुढ़िया माई छठ की तैयारी कर रही थी, जिसे देखकर उसकी बहू हंसने लगी और बोली कि अम्मा, दुनिया आज कहां से कहां पहुंच गई। लोग आसमान को छू रहे हैं और आप हो कि अभी भी इन अंधविश्वासों में भरोसा करे बैठी हो। लेकिन बहू की ऐसी बातों का माई पर कोई असर नहीं हुआ और वह अपनी तैयारी में लगी रही, जिसे देखकर बहू एक बार फिर बोली, अम्मा, ये सब बेकार की चीजें हैं। अगर तुम इस उम्र में 3 दिनों तक भूखी प्यासी रहोगी तो अपने आप पर ही मुसीबत डालोगी। लोग ना जाने क्यों ये सब ढूंढ करके भूखे प्यासे रहकर खुद को ही सताते हैं। बहू की इन बातों को सुनकर बुद्धि माई मुस्कुराए और बहू को अपने पास बुलाकर बोली, बेटी, जब मेरी शादी हुई थी न, तो शादी के बाद कई सालों तक मेरी कोई संतान नहीं हो रही थी। तब मैंने इन्हीं दिनों छठी मैया का व्रत किया था, जिससे प्रसन्न होकर मैया ने मुझे संतान का सुख अपने आशीर्वाद के रूप में दिया था। और जो ये तेरा पति है न, यह उसी छठी मैया का आशीर्वाद है। मेरी बात मान, तू भी इस साल छठी मैया का व्रत कर, मैया जरूर तेरी प्रार्थना भी सुनेंगी। मगर बुढ़िया माई की बहू, जो नए विचारों वाली थी, वह कहाँ किसी की सुनने वाली थी। वह बोली, मैं ये सब ढोंग ड्रामा नहीं करने वाली। मुझे तो सुंदर पति मिला है, जीवन के सभी सुख मिले हैं, आलीशान घर मिला है, दिन भर मस्त रहती हूँ। यहाँ पूरे गाँव में कोई मुझ जैसा धनवान और सुखी नहीं है। इस दुनिया में जिसके पास धन है वह सभी सुख पा सकता है। बुढ़िया माई की लाख कोशिशों के बाद भी उसकी बात का बहू पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वह एक नास्तिक थी। इतने में वहाँ माई का बेटा आ गया और बोला कि ठीक है, तुम्हें पूजा पाठ में विश्वास नहीं मत करो, लेकिन तुम मेरी माँ को पूजा करने से मत रोको और पूजा को लेकर माँ से झगड़ो मत, और जाकर तैयार हो जाओ। छठी मैया के घाट पर जाने का वक्त हो रहा है। बहू मुँह बनाते हुए बिना मन के उनके साथ चली तो जाती है, लेकिन वहाँ पहुँचकर पूजा स्थल में न जाकर मेला घूमने निकल जाती है। कुछ देर बाद जब उसका पति उसे साथ न पाकर ढूंढने लगता है, तो वह मेले में बैठी स्वादिष्ट मिठाइयों और पकवानों का आनंद ले रही होती है। जब पति उसके पास जाकर कहता है कि जब यहाँ आई हो तो कुछ देर माँ के साथ घाट पर तो बैठ जाओ, पत्नी यह सुनकर गुस्से में कहती है कि मैं इन पूजा पाठों में नहीं बैठने वाली, मैं यही मेले में घूमूंगी। ये पूजा पाठ का कार्यक्रम आप ही देखो। ये सुनकर उसका पति वहाँ से चला जाता है और घाट पर पहुँचकर जैसे ही वह डुबकी लगाता है तो अचानक डूबने लगता है और डूबते हुए मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन घाट के शोर शराबे में उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। और जब बुद्धि माई को पता चलता है कि उसका बेटा नदी में डूब गया, तो वह जोरों से रोने लगती है और कहती है कि हे छठी मैया, मुझसे तेरी भक्ति में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो तूने मेरी गोद सुनी कर दी। बताओ माँ, हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई। हम तो यहाँ तेरी पूजा करने आए थे, लेकिन तुमने तो हमारी दुनिया ही उजाड़ डाली। माँ, अगर कोई भूल मुझसे हुई है तो उसकी सजा मेरे बेटे को मत दो। ऐसा कहते हुए माई जोर जोर से रोने लगी। उधर मेले में भी शोर मच गया कि घाट में कोई आदमी पानी में डूब गया है, जिसे सुनकर बुद्धि माई की बहू दौड़ती हुई देखने को पहुंची तो पाया कि उसकी सास अपने बेटे का नाम लेते हुए जोरों से रो रही है। फिर उसे पता चला कि डूबने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, उसका ही पति है। तो वह गुस्से में बोलने लगी कि मैंने पहले ही कहा था कि ये सब ढूंढ करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे इस अंधविश्वास की वजह से ही आज मेरा पति इस दुनिया से चला गया। बुद्धि माई को दुखी देखकर सभी लोग छठी मैया से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, इस माई पर कृपा करो, इनकी पुकार सुन लो। मैया तो होती ही दयालु है, जो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। बुद्धि माई पुत्र के वियोग में जैसे ही जान देने के लिए नदी में कूदने लगती है, तभी नदी में एक जोरों की लहर उठती है, जिसमें से उस माई का बेटा बाहर निकलता है, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। और बुद्धि माई और उसकी बहू बेटे को सामने देखकर खुशी के मारे रोने लगती है। तभी नदी में कड़ाके की बिजली गरजती है, जिसमें से छठी मैया प्रकट होती है और बताती है कि मैं कभी अपने बच्चों का अहित नहीं करती और न ही कभी उन्हें दुखी देख सकती हूँ। ये सब मैंने तुम्हारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए ही ऐसा किया था। मैं सदैव ही अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ और इस कलयुग में जो कोई भी मेरी पूजा करता है, मैं उसकी कामना अवश्य पूरी करती हूँ। इतना कहकर छठी मैया अंतर ध्यान हो गई और घाट पर मौजूद सभी लोग मैया की जय जयकार करने लगे। जय हो छठी मैया की।